नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा सखुई खास में हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता राशिद बिल्ला ने ग्राम प्रधान राजेंद्र पाल से खास बातचीत की। इस दौरान गांव के विकास, स्वच्छता, शिक्षा और लगातार जनता का भरोसा जीतने के पीछे की कई अहम बातें खुलकर सामने आई। देखिए। साल 1987 में राजनीति में कदम रखने वाले राजेंद्र पाल ने गांव की सेवा को ही अपनी पहचान बनाई। 1995 से लेकर 2015 तक लगातार प्रधान रहने के बाद 2021 में भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और दोबारा प्रधान बनाया। तब से लेकर 2026 यानी वर्तमान समय तक वह प्रधान पद पर बने हैं। वहीं सी न्यूज भारत से बातचीत में ग्राम प्रधान राजेंद्र पाल ने बताया कि 2015 से 2021 के बीच जो 5 साल का अंतर आया वह इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने विपक्षी उम्मीदवार को मौका दिया। लोग इसे उनकी लोकतांत्रिक सोच और सकारात्मक राजनीति का उदाहरण मानते हैं। राजेंद्र पाल का कहना है कि अगर वह चुनाव लड़ रहे होते तो पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक लगातार प्रधान बने रहते और बीच में 5 साल का अंतर न आता। आपको बता दें, ग्राम सभा सखुई खास को 5 मई 2007 को निर्मल ग्राम सभा के रूप में कुशीनगर में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया। उस समय ग्राम प्रधान आकांक्षा पाल थी, जो राजेंद्र पाल की पत्नी है। इसके अलावा साक्षरता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी जगन्नाथ सिंह द्वारा भी राजेंद्र पाल को सम्मानित किया गया था। गांव के लोगों का कहना है कि विकास, शिक्षा और जनता से सीधा जुड़ाव ही उनकी लगातार लोकप्रियता और जीत का सबसे बड़ा कारण है। इस वक्त मौजूद हूँ कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत सखुई के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, राजेंद्र पाल जी। आपको बता दें कि ये जो प्रधान जी हैं, जब से पंचायती राज शुरू हुआ है और जब से ये प्रधान लोगों का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक इस ग्राम सभा में इनके अलावा और इनकी पत्नी के अलावा कोई प्रधान नहीं रहा है। प्रधान जी, क्या वजह है? लोग तो आरोप लगाते हैं कि आप जुगाड़ लगा करके प्रधान बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कई जुगाड़ नहीं लगाता। मैं हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहता हूं और हर गरीब, मजबूर, बेसहारा लोगों की मदद करता हूं और उनकी सेवा की देन है कि वो लोग हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार 23 अप्रैल 1995 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रधान चुना गया, सामान्य सीट से, और तब से लगातार जनता के बीच संघर्ष करता रहा। और जहाँ तक जुगाड़ की बात आप कर रहे हैं, जुगाड़ नहीं है, ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है जी। जैसा कि लोगों की जानकारी नहीं है। हमेशा आरक्षण की जो प्रक्रिया है वह पहले अनुसूचित जाति की मेरिट बनती है और वही क्रम में दूसरी बार आरक्षण जो होता है वो ओबीसी का होता है, उनका भी एक अवरोही क्रम बनता है ब्लॉक स्तर पे कि क्या जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली प्रतिशत होता है उनको आरोही क्रम में पहले नंबर पर रखा जाता है। इस तरह से मेरे ग्राम पंचायत की जो अनुसूचित जाति की क्रम संख्या है वो 39-40 के आसपास रहती है। और जैसे मान लीजिए 77 गांव सभाएं हैं, उस समय 16 गांव सभाएं ही अनुसूचित के लिए आरक्षित होती हैं। अभी पिछली बार 15 में 0 से चुनाव हुआ था, तो 15 में 0 से हुआ तो पिछड़ी सीट हो गई। 21 में चुनाव हुआ तो सामान्य हो गई। अब उसका चक्र 16 दूना 32, यानी गणित के अनुसार या आरक्षण के चार्ट के अनुसार इस बार अनुसूचित होना चाहिए था जी। लेकिन चुनाव नहीं हुआ। अगर पुनः ये चुनाव साल भर के बाद होते हैं, 1 वर्ष के बाद होते हैं, तो 27 की जनगणना आ जाती है, तो फिर 27 के जनगणना को ही बेस माना जाएगा। क्योंकि नियम है कि जनगणना अगर प्रस्तुत हो तो पिछले बेस पर हम बेस नहीं मान सकते। अभी चुनाव हुआ होता तो 2011 की जनगणना बेस होती और ये तीसरा चक्र होता है चक्रानुक्रम का, तो उसमें अनुचित हो सकता था। लेकिन अब जुगाड़ समझें या प्रभु की व्यवस्था या सरकार की कृपा।
कितने साल हो गया प्रधान रहते हुए टोटल? अब देखिए, बीच में एक बार जो है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो एक विश्राम कुशवाहा जी 15 से 21 तक रहे हैं। बाकी मैं 20 साल उधर रहा और फिर इधर 27 साल प्रधान मुझे पद पे रहते हो गया। 27 साल हो गया। 27 साल। अच्छा ठीक है, 27 साल हो गया प्रधानी का। ग्राम सभा में कुछ काम भी हुआ है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक तो सारा बागडोर आप ही के हाथ में है। जी जी, जहाँ तक काम की बात है, मैं आपको बताऊं, जब मैं 1995 में बागडोर संभाली थी तो मेरे गांव में सिर्फ जो है 3 मकानें थी। अच्छा। किसी के पास मकान नहीं थी, सिर्फ झोपड़ी झोपड़ी दिखाई देता था। और जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला नहीं था। मेरा देश तो 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन मेरा गांव 1995 में पहली बार आज़ाद हुआ, पहली बार चुनाव हुआ। अच्छा। लोकतंत्री व्यवस्था कायम हुई, मैंने किया था। और उसके बाद लगातार जनता के हितों में काम कर रहा। आज मेरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आवास न उपलब्ध हो, सबको आवास उपलब्ध कराया गया। अब जैसे मान लीजिए किसी परिवार के लड़के हैं, इसको आप पहले कंफर्म कर दीजिए, वरना जैसे कंगना रानौत ने कह दिया कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, तो उसी तरह आप पे भी लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि 1994 आज़ाद हुआ है। इसको पहले कंफर्म कर इसलिए कहा कि 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन मेरे गांव में कभी लोकतंत्री व्यवस्था के तहत चुनाव नहीं हुआ। अच्छा। यानी सब है हमेशा हाथ उठे हुए होता था। अच्छा, ये मैं कहना चाहता था। जी जी, कहने का आशय इसीलिए कहा हूं कि इसको कंफर्म कर दीजिए, वरना लोग गलतफहमी। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उसमें गांव में लोगों ने चुनाव लड़ा और मैं पहली बार लड़ा और प्रधान बना। लोकतंत्री व्यवस्था से चुना गया हूँ पहली बार जी। इसके पहले लोग जो है जिसको कहते थे हाथ उठा देते थे, उसका हो जाता था। तो आपके गांव में जो मूलभूत सेवाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय हो गया, या और भी जो मेन सुविधाएं हैं सरकार की, पहुंची है कि नहीं? मैंने प्रत्येक गरीब को आवास उपलब्ध कराने की कोशिश की, प्रत्येक घर को शौचालय देने का काम किया, और इसमें निर्मल भारत योजना के तहत 4 मई 2007 को राष्ट्रपति APJ कलाम साहब ने भी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया था। अच्छा। इसके लिए जिलाधिकारी जगन्नाथ सिंह जब जनपद कुशीनगर में थे तो सबसे पहले साक्षरता का जो बीड़ा उठाया गया था जनपद को, उसमें पहला गांव था कि मैंने किया था और मुझे पुरस्कार मिला था। अच्छा। इस गांव को स्वच्छ भारत मिशन, इस गांव को स्वच्छता, इस गांव को साक्षरता के क्रम में मैंने उपलब्धि हासिल की और इस गांव को बनाने में बहुत काफ़ी सहयोग और तत्परता दिखाई थी। और हर गांव की गली की सड़कें, नालियां और विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह से आप जान लें कि मेरी ग्राम पंचायत में 4 प्राथमिक स्कूल, 2 जूनियर हाई स्कूल और 4 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना हमने की है। और इनकी बिल्डिंगें बढ़िया बने, सबके बाउंड्री वाल करवाए हैं, सभी स्कूलों में ब्रेंच देने की व्यवस्था की है। इस तरह से मूलभूत सुविधाएं जो भी है हमने जनता को देने का प्रयास किया है। और आज भी जनता मेरे साथ है, वो मुझे पसंद करते हैं। अब मैं उनके बीच लगा रहता हूँ, आपको नहीं मालूम होगा। मैं हमने एक अभियान चलाया था, मैं एक ट्रैक्टर खरीदा था जब, तो मैंने कहा था कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरे पास साधन रहेंगे, ग्राम में किसी के भी बेटी की शादी हो या कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके संस्कार की बात हो, तो ज़रूर अपने टाली ट्रैक्टर से मैं उसको घाट पर पहुंचाऊंगा। और ये पहुंचाने का काम आज भी करता हूं। मैं कोई तेल इत्यादि का कोई शुल्क नहीं लेता। अच्छा। और हर साल 25 से 30, 40 बच्चियों की शादी गांव में कराता हूं। तो उन बेटियों को मैं ले आकर अपने हाथ से उनके लिए, उनके गार्जियन को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद मैं इसलिए करता हूं कि बेटियों की शादी बहुत पवित्र होती है और उनके सहयोग अगर कर सकें तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। बिल्कुल। और ये मानवता ही जो है सबसे बड़ा धर्म है। मैं मानवता धर्म को ही प्राथमिकता देता हूँ और जनता इसलिए जो है मेरे विचारों से प्रभावित रहती है
कि मैं छोटा बड़ा बुजुर्ग नौजवान सबकी बातें सुनता हूं और सभी समस्याओं का समाधान के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं मैं। जी। तो विपक्ष छोड़े भी हैं गांव में कि नहीं? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई उसकी एक मैं बता दूं कथा, मैं रामायण भी पढ़ता हूं और डेली रामायण की पूजा करता हूं। अब नहीं जानते, मैं बिना स्नान किए बिना पूजा किए जल तक नहीं ग्रहण करता। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन उसमें लिखा गोस्वामी जी ने कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए। मैं अपने विरोधियों को भी प्रोत्साहित करता हूँ और पर डे मुलाकातें जब होती है तो उनका भी हाल चाल लेता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि जब आप उनसे पूछेंगे और मिलेंगे, आश्चर्य होगा कि जब आप उनसे पूछेंगे और मिलेंगे कि आपके प्रधान कैसे हैं, काफ़ी दिन से हैं, तो वो ज़रूर बताएंगे कि मेरे प्रधान जी अच्छे हैं। मेरे विरोधी भी कहेंगे। लड़ना तो स्वाभाविक चीज़ है, लड़ते हैं, 8-9 लोग लड़ते हैं, 5-6 लोग लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ग्राम सभाओं के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा पक्ष विपक्ष का जो लड़ाई है, अब मुकदमेबाजी तक, FIR दर्ज, जेल और तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप। तो आपने अब तक कितने अपने विपक्षियों पे मुकदमा लिखवा दिया है? ये भी आपको आश्चर्य की बात होगी। ये अपने इस 27 साल के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति के ऊपर मैंने जो है अभी कोई कार्रवाई नहीं की, न कराने की कोशिश की। थाने में बैठ के पंचायत करवा देता हूँ, समझौता करा देता हूँ, अगर कोई बात जाती है तो। वैसे जाती नहीं है। जी जी। मैं सुबह शाम बैठ करके ही समाधान कर देता हूँ। मेरा कोई विरोधी नहीं है, सभी लोग मेरे अपने हैं। इस भाव से मैं दृष्टि देखता हूँ तो मेरा कोई विरोधी नहीं है, और न कोई मुकदमा मेरे गांव में किसी पे है जी। ये भी जान लीजिए। किसी पे क्या मतलब प्रतिनिधि जो है उनके ऊपर? नहीं, प्रतिनिधि नहीं, आम जनता के ऊपर भी किसी तरह के कोई केसेज नहीं है। उस तरह से विशेष रूप में कहीं न कहीं किसी के ज़मीनी विवाद आपसी हो सकते हैं या इस तरह के हैं, लेकिन किसी पर पुलिसिया कार्रवाई या किसी तरह का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं, सही कह रहा हूँ। अच्छा, सही कह रहा हूँ। आप पता करिए, आंकड़े उठा के देखिए, हनुमानगंज थाना आता है, नेबुआ थाना आता है, देखिए कितने विवाद हमारे गांव के हैं। जब आंकड़े उठा के देखेंगे आप तो कारण क्या है इसका वजह? कारण ये है कि मिल बैठ के शाम को समाधान कर लेना, उन लोगों को समझाना बुझाना, उनकी समस्याओं से अवगत कराना। तो नेचुरल चीज़ों में कहीं न कहीं 5% बात जाता है। ये मैं नहीं कहता कि शून्य है, लेकिन जाता है तो उसको भी प्रयास यही किया जाता है कि वो भी समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है। मैं सुबह शाम दिन भर में 2 जगह 3 जगह पंचायत करता रहता हूँ। मेरा काम ही सेवा करना, घूमता रहता हूँ जनता के बीच। तो विवाद होगा कहाँ? विवाद का समाधान कर लिया जाता है ना। वादी कोई किसी को मैं मानता ही नहीं। अच्छा, आप किसी पार्टी से भी राजनीति करते हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और दूसरी बार हूँ। अच्छा, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और बहुत शुरू से काफ़ी दिनों से मैं चल रहा हूँ समाजवादी पार्टी में। नेता माननीय मुलायम सिंह जी के समय से मैं बूथ अध्यक्ष से के पद पर भी रहा, जिला सचिव के पद भी रहा, आज विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हूँ। बड़ी लंबी पारी खेली है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन मैं प्रधान रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी की कमान बेहतर ढंग से चला रहा हूँ। मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। सब लोग डर करके बीजेपी में शामिल हो गए, अभी तक आप नहीं गए। बीजेपी के लोग भी मेरे साथी हैं। अच्छा। मैं उनके अच्छे कामों की सराहना करता हूं तो बुरे काम का विरोध भी करता हूं। मेरा विरोध सकारात्मक होता है जी। मैं, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, उसका मतलब होता है कि निंदक जब मुझे चेतना करता है, मुझे आगाह करता है, तो मैं गलत कर रहा हूं तो समझ जाना चाहिए। समझ जाता हूं, अगर गलत नहीं है तो मुस्कुरा लेना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था। तो इन विद्वानों की पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो मुझे मालूम है। तो मैं भाजपा के साथियों से भी मिलता हूँ, अगर वो अच्छे काम करते हैं तो उनको बधाई देता हूँ कि बधाई हो आपको भाई, आपने बहुत बढ़िया काम किया।
लेकिन अगर गलत करते हैं तो हमने कहा भाई सावधान रहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, जरा इस पर विचार करिए आप लोग, जरूरत पड़ेगी तो हमारा लड़ाई लड़ेंगे। ये भी मैं करता हूँ। अच्छा, वर्तमान में भी आपके यहाँ जो विधायक हैं विवेकानंद पांडे जी, उनके काम कुछ अच्छे लग रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय जो विधायक जी हैं विवेकानंद पांडे जी, अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, वो मेरे भाई के साथ पढ़े लिखे हैं और हमको बड़े भाई का सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं और स्थानीय होने का लाभ मिलता है यहाँ की जनता को। एक लाभ ये भी है कि उनको यहाँ की भौगोलिक दृष्टियों से या गतिविधियों से अवगत हैं, अन्य लोगों से बेहतर काम कर रहे हैं जी। हाँ, चलिए, शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे राजेंद्र पाल जी से और कई चीज़ें हमें सुनने को मिली, जैसे ग्राम सभा के अंदर किसी पे कोई इस तरीके का लड़ाई झगड़े का FIR दर्ज न होना, या इसी तरह से 27 साल से जो ग्राम प्रधान बने हुए हैं उसका इन्होंने वजह भी बताई कि क्या वजह है, और भी ग्राम सभा के अंदर जो मूलभूत सेवाएं हैं किस तरीके से इन्होंने पहुंचाया है, ये सारी बातें भी इन्होंने बताई है। थोड़ा सा हम कुछ चंद लोगों से भी बात करेंगे यहाँ के और जानेंगे कि प्रधान जी ने जो कहा है उसमें कुछ चीज़ें जैसे मूलभूत सेवाओं की बात है और सुविधाओं की बात है, वाकई लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ताकि इस बात के अंदर और भी पुख्तगी आ जाए और लोग और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें और नसीहत हासिल कर सकें। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा जी कि देखिए, मैंने आवास उपलब्ध कराया है, शौचालय भी उपलब्ध कराया है, लेकिन घर गांव में एक समस्या है। मैं समस्या आपने नहीं पूछा, समस्याओं को मैं बताना चाहता हूँ, जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हर गांव में एक समस्या है। वो ये है कि अगर आपने एक परिवार में आवास दे दिया, गरीब तबके के लोग हैं, एक कमरा बन गया, उनके 4 बेटे हो गए, किसी के 3 बेटे हो गए, किसी के 2 बेटे हो गए, बहुएं आ गई, उनके रहने के लिए दिक्कतें हैं। लेकिन सरकार इस तरह की नीतियां नहीं बना रही है कि उनको भी आवास उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की संख्या भी अब हर गांव में बढ़ रही है, और जब आवास बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तो शौचालय की भी आवश्यकता बढ़ेगी। अब एक चीज़ और है कि जैसे हमारे वहाँ खेल का मैदान नहीं है, तो मैं सरकार और सांसद, माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी और माननीय विधायक विवेकानंद पांडे जी जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उनसे भी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाने का तो प्रयास आपने किया, लेकिन जहां भूमि नहीं है वहां भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रयास करें जी, ताकि वहां भी इस तरह के काम किए जा सकें। और जिन बेघरों को, परिवार जो बढ़ी हुई है संख्या, उनको नजरअंदाज न किया जाए, उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। तीसरी चीज़, एक सबसे बड़ी समस्या जो आड़े आ रही है आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, मैं जनप्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित करना चाहता हूं कि ये इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं और मुख्यमंत्री जी इसके ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे आवास अब छप्पर नहीं मिल रहा है, छप्पर महंगा हो गया है, खर नहीं मिल रहा है, बांस नहीं मिल रहा है, लोग उसको खेती के जोग बनाए, बंजर खेती को खेती के जोग बनाने का प्रयास किया गया। यही प्रदेश के लोगों ने और सरकारों ने उन्हें मूलभूत सुविधा के अंदर जोड़ा और उन्हें विकसित करने का, कृषि के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, जो हुआ है। अब बांस और खर नहीं मिल रहे हैं, महंगे हो गए हैं, समस्या है। तो हर आदमी ईंट का दीवार चला के कटरैन छा रहा है, उसको छत लगाने की सामर्थ्य नहीं है, और वहाँ आवास के लाभार्थी के रूप में उसको काट दिया जा रहा है, जो ये गलत है। मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी ने कुर्सी चला ली है, किसी ने कटरैन डाल लिया है, तो उसको दे दिया जाएगा, तो छत भी डाल लेगा, तो उसको भी एक पक्का छत मिलेगा। और ये यही सच्ची आज की परिवेश के अनुसार ये मांग है जनता की, इसको सम्मिलित किया जाए। जी, तो प्रधान जी ने एक बहुत ख़ास चीज़ों पे सरकार की और ख़ास तौर से सांसद विधायक लोगों की भी नज़र को आकर्षित किया कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें
क्योंकि अब वाकई और जाहिर सी बात है कि लोग जो है ये पूस और बांस ये सब चीज़ें तो अब शामिल कर नहीं रहे हैं, कटरैन से ही किसी तरीके से रहने के लिए आशियाना बना रहे हैं। और जो ऑनलाइन हो रही है आवाज़ के लिए वेबसाइटें जो मौजूद हैं उसके ऊपर अगर एक भी दीवार दिख गया, कटरैन दिख गया तो फिर वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये भी होना चाहिए। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़ कुशीनगर। सखोई ग्राम सभा के ग्रामवासी हैं, क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुशवाहा सर। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रधान है नाम मालूम है? श्री राजेंद्र पाल जी हैं। अच्छा, इसका मतलब इसी गांव के हैं आप? जी। क्या कुछ काम किया उन्होंने या सिर्फ ऐसे ही गुजार दिए हैं 20 साल 27 साल या ये 5 साल? नहीं, 27 साल बताता है कि काम किया है आदमी तभी आए हैं, और क्या नहीं किए हैं ये देखना है कि काम तो पूछना ही नहीं है। हर गली हर गांव मतलब हर गली में इंटरलॉकिंग, नाली, आवास, खड़ंजा, पेयजल, बिजली सब उन्हीं के दिन है। गांव के हैं सखोई। तो सखोई के जो प्रधान जी हैं कुछ काम हम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। अच्छा, हाँ गरीबों को आवास वगैरह दिए हैं? हाँ, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं। तो कुछ लोगों का कटवाए भी हैं आवास? नहीं, हाँ, नहीं कटवाए हैं। अच्छा, आपको क्या मिला है? हमको आवास मिला है, शौचालय मिला हुआ है, और गर्मी ज़्यादा है, बैठे हैं पूरा निकाल उकाल के कपड़ा। हाँ अच्छा, राशन कार्डो बा। हाँ, हमको कुछ कमी नहीं है। अच्छा, इस प्रधान जी ने सब कुछ दिया है। हाँ। कितने दिन से जानते हैं प्रधान जी को? हाँ, कितने दिन से जानते हैं? अरे जे प्रधानी इनकर जे बाट है तो यह हमको जानकारी बा। हमारे घर में ही जो बाट है सखोइये में। अच्छा, हाँ। चलिए आप भी इसी गांव का इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? झुन्ना प्रजापति। झुन्ना प्रजापति। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त धार्मिक लग रहे हैं आप। पूरे जय सिया राम का आपने वो पहन रखा है। हाथ पढ़ लिए जी। प्रधान जी कुछ काम हम किए हैं? बहुत काम किए हैं। अच्छा, गांव में जो है स्कूल, खड़ंजा, नाली सब है। अच्छा। हाँ। कोई ऐसे भी हैं जिनका इन्होंने अरे किसी पे FIR दर्ज करा देना या अपने विपक्षियों को जेल भिजवा देना, कुछ किए हैं कि नहीं प्रधान? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ऐसा। अच्छा, बहुत जगह प्रधान लोग क्या करते हैं कि जो अपने विपक्षी होते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं ताकि वो प्रधानी लड़ने के लायक न रह जाए। ऐसा इन्होंने किया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इनको। अच्छा, नहीं किया है। नहीं किया। गांव में किसी का आवास वास काटा है कि नहीं? नहीं, आवास किसी का नहीं काटा। नहीं काटे हैं ना। शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं। सब मिला है? सब मिला है, हमको भी मिला है। अच्छा, आपको भी मिला है? हाँ। चलिए, हम बात कर रहे हैं सखोई ग्राम सभा के लोगों से। तो आपने देखा कि लोग प्रधान ने जो काम किया है लोग बता भी रहे हैं कि हाँ उन्होंने काम किया है और लोग संतुष्ट भी दिख रहे हैं। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि जो प्रधान दावा कर रहा है कि हम 27 साल से प्रधान हैं, पता चला कि हाँ वाकई 27 साल जब लोगों ने मौका दिया है तो इसी बिना पे कि उन्होंने काम किया है। और हम चाहेंगे कि और भी जो ग्राम प्रधान हैं इसी तरीके से काम करें ताकि लोग उन्हें मौका दें। और ख़ास तौर से एक और चीज़ कि जो भी ग्राम प्रधान हैं अपने विपक्षियों पे FIR दर्ज कराना, आपस में लड़ाना ये न करके काम कीजिए ताकि ग्राम सभा में आपकी सराहना हो। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़ कुशीनगर। जाहिर है सखोई खास की ये कहानी सिर्फ एक ग्राम प्रधान की जीत की नहीं बल्कि विकास, शिक्षा, स्वच्छता और जनता के विश्वास की मिसाल है। जहां आज राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है, वहीं राजेंद्र पाल जैसे जनप्रतिनिधि ये संदेश देते हैं कि अगर नियत साफ हो और काम ईमानदारी से किया जाए तो जनता वर्षों तक अपना भरोसा बनाए रखती है। दूसरे जनप्रतिनिधियों और प्रधानों के लिए भी ये एक सीख है कि पद से बड़ा जनता का विश्वास होता है और वही असली पहचान बनाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।